हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइस, आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप प्लीज़ ग्लूटेन फ्री की रेसिपी शेयर करो। तो आज मैं रेसिपी के साथ आई हूँ। उस रेसिपी का नाम है पास्ता, ये राइट, ग्लूटेन फ्री पास्ता। काफ़ी सिंपल लग रहा होगा कि बस ग्लूटेन फ्री पास्ता, बट जो मॉम्स जिनके बच्चे ग्लूटेन फ्री मीन्स सीलियक डिजीज़ या फिर वीट एलर्जी डायग्नोज हुए होंगे, तो उन्हें एक एक रेसिपी बहुत उनके लिए बहुत मायने रखती है, जो मेरे साथ में पहले थी। बट ये रेसिपी आपको काफ़ी सिंपल लग रही होगी, बट उसकी इंग्रेडिएंट्स भी हमारे बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होने चाहिए। तो बस इसी को सोचते हुए मैंने आज ये सिंपल सी यम्मी सी टेस्टी सी मैंने ग्लूटेन फ्री पास्ता रेसिपी मैं आज लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, सो दैट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फटाफट ग्लूटेन फ्री पास्ता के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है, ब्लैक पेपर, यहाँ पे फाइनली चॉप अनियन, टमाटो एंड कैप्सिकम है। आप और भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो। मैगी मसाला, क्योंकि मेरी बेटी हितिका को मैगी बहुत पसंद थी, बट मैगी तो नहीं, मैं मसाला मैं उसे मैं ऐड करके देती हूँ। सोया सॉस यहाँ पे मैंने लिया है ग्लूटेन फ्री, एंड ये ऑलमोस्ट मैं काफ़ी अक्सर बनाया करती हूँ, तो ये सीसी ये काफ़ी मीन्स खाली हो चुकी है बिल्कुल, ये बस 1 to 2 स्पून ही बस बची है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने टमाटो केचप लिया है जो ग्लूटेन फ्री है। और यहाँ पे जो ये ग्लूटेन फ्री की आप देख रहे हो पास्ता की जो बॉक्स है, वो राइस एंड मेज की है। सो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, काफ़ी लाइट होती है, अच्छी होती है ये। एंड बस मैं 3 to 4 स्पून में ऑलिव ऑयल मैंने लिया है। आप चाहो तो अदर भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनियन लिया है, मैं इसे बस 20 to 30 सेकेंड में फर्स्टली मैं स्टीर करूँगी, सो दैट हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाए। नेक्स्ट अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपने अदर इंग्रेडिएंट्स, टमाटो, कैप्सिकम। इसे मैं अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं सॉल्ट डालना चाह रही हूँ, क्योंकि सॉल्ट डालने से ये जल्दी कुक होंगी और सॉफ्ट बनती हैं। सो यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है। अब मैं इसे मैं 2 to 3 मिनट्स में स्टीर करूँगी, फ्राई करूँगी मैं इसे। एंड ये आप देख रहे हो ये काफ़ी सॉफ्टली ये कुक हो रहे हैं, ये सॉफ्ट होती जा रही हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्लूटेन फ्री मैंने सोया सॉस डाला है, ये काफ़ी लाइट होती है, आप चाहो तो 1 to 2 स्पून भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट टमाटो केचप मैंने डाला है। एंड यहाँ पे मैंने मैगी मसाला डाला है, आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो, एंड आप चाहो तो इसे ऐड भी कर सकते हो, इसकी फ्लेवर अच्छी आती है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप इसे जिंजर गार्लिक की भी पेस्ट आप डाल सकते हो। नाउ लास्टली मैंने यहाँ पे अपनी बॉयल की हुई पास्ता मैंने डाली है। इसे ज़्यादा कुक नहीं करें, नहीं तो ये काफ़ी फिर टूटी टूटी सी हो जाएंगी। आप एक बार इसे चेक कर लो और ठंडे पानी से वॉश करके इस पास्ता को आप डालना। यहाँ पे मैंने लास्टली मैंने ब्लैक पेपर मुझे डालनी थी, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लास्ट में डाला है, सो दैट इसकी एक अलग ही एक टेस्ट अच्छी आती है। तो मैंने सभी चीज़ों को मैंने लाइट में यूज़ किया, क्योंकि हितिका को मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं हर एक चीज़ मैंने कम डाली। सो आई होप आपने ग्लूटेन फ्री पास्ता की रेसिपी इंजॉय की होगी, और मेरी बेटी हितिका ने भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय करके वो खाई, उसे काफ़ी पसंद आती है। बट एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस ये करना चाहती हूँ कि इंडिया में भी ये चीज़ बहुत काफ़ी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन में जाके आप वहाँ पे सर्च करो ग्लूटेन फ्री पास्ता, काफ़ी सारे मीन्स अलग अलग वैरायटी की पास्ता वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे अभी रिसेंटली मैंने सर्च किया अमेज़ॉन पे, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मीन्स पास्ता की वैरायटी मुझे वहाँ पे दिखी, जो मुझे यहाँ पे ये नॉर्वे में मुझे उस तरह की वैरायटी नहीं मिली, बस सिंपली राइस और मेज़ की ये पास्ता है। बट वहाँ पे मैंने देखा कि मुझे रेड लेंटिल्स, वो जो लाल वाली जो मसूर दाल होती हैं उसकी पास्ता है, और भी मीन्स अदर वैरायटी की आपको पास्ता वहाँ पे मुझे दिखी, जो आई होप मैं इन फ्यूचर में वहाँ से मैं यहाँ पे मंगवा सकूँ। सो आप वहाँ पे अमेज़ॉन पे जाके आप सर्च करो, काफ़ी वैरायटी के अलग अलग वैरायटी के कुछ है जो रिच इन फाइबर प्रोटीन में रहती हैं, तो वो चीज़ आप लाके बच्चे को अपने घर में आप दे सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है आज के टाइम पे इंडिया में भी। पहले लोग अवेयर नहीं थे बट अब अवेयर हैं, चीज़ें भी, प्रोडक्ट भी काफ़ी वैरायटी के लोग मंगवाना शुरू कर दिए हैं। सो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी रेसिपी के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ फिर से मैं कहूँगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।